नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है रणविजय और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जय महादेव विद्याकुल में। तो चलिए बच्चों, जल्दी से तैयार हो जाइए। क्लास का टाइम हो गया, आपके कॉपी और पेन लेकर रेडी हो जाइए। आज एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के भी कुछ क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, ठीक है। और दो नए फार्मूले की बात करेंगे, दो क्या नए, तीन, ठीक है, तीन नए सर समीका की बात करेंगे आज। तो चलिए बच्चों, मुझे लगता है सभी बच्चे जुड़ गए होंगे। एक बार कमेंट देख लेता हूँ मैं। आज बच्चों थोड़ी सी देर हुई क्लास स्टार्ट होने में, थोड़ी सी देर की वजह ये थी कि मेरी कमर में थोड़ा सा दर्द है अभी, ठीक है, लेकिन फिर भी क्लास लेना जरूरी था, तो मैं पहुंच गया क्लास लेने आपकी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ज़्यादा परेशानी नहीं हुई होगी। 10 मिनट, 10 मिनट तो नहीं, 8-9 मिनट जो भी हुआ इंतजार करने में, ठीक है। और बहुत बहुत धन्यवाद इंतजार करने के लिए। गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून शशि किरण प्रजापति, बांके बिहारी, मनोज कुमार चौरसिया, SKV मौज, मेजर, मेजर मैं हूँ भाई, मैं हूँ। ऋषभ गुप्ता, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कैसे हो भाई सभी लोग? और ये ऋषभ ऋषु विना वाइन्स, एवरीथिंग इज फाइन, ओके, दैट्स वेरी गुड, एवरीथिंग इज फाइन हियर ऑल्सो। नमस्ता नमस्ता मेजर कृष्णा, नमस्ता। चलिए, तो आप सभी तैयार हैं, क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून। तो देखो, इस क्वेश्चन से बात करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन से पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन से पहले हम क्या करने वाले हैं, सुनो ध्यान से। ध्यान से सुनो भाई। हम्म, ये जाएगा कहाँ से, यहीं से, बढ़िया। हाँ, तो सबसे पहले मैं कुछ फार्मूलों की एक्सप्लेनेशन आपको दे देता हूँ। वो फार्मूले कौन से हैं? तो देखो, आज जो नए फार्मूले हम पढ़ने वाले हैं, ध्यान से सुनना। पहला फार्मूला तो आपका ये है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ध्यान रखना, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ध्यान रखना, एक बार जो चीज मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, कोशिश करना कि मुझे दोबारा एक्सप्लेन ना करना पड़े, तो मैं उससे आगे की बात करूंगा। यहां पर देखो, इस फार्मूले को अगर एक्सप्लेन करने की मैं बात करूं तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, जिसको आगे मैं लिख सकता हूं ए प्लस बी प्लस सी गुणा ए प्लस बी प्लस सी। इसका मतलब यही हुआ, और इसका मतलब हुआ, ध्यान से सुनना, इसका मतलब हुआ कि एक बार इसको इन तीनों से गुणा करोगे, एक बार इसको इन तीनों से गुणा करोगे, ठीक है, और फिर एक बार फाइनली इसको इन तीनों से गुणा करोगे, और जो भी आएगा वही आंसर होगा आपका फाइनली, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक बार ए को ए से गुणा करते हैं ए स्क्वायर, एक बार ए को बी से करते हैं ए बी, मैं लिखूंगा थोड़ा सीरियल में, बी को सॉरी अभी ए को सी से करते हैं, तो प्लस सी लिख रहा हूं मैं इसे, ठीक है। ए सी लिखो या सी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बी की बारी, बी को ए से करोगे तो मैं ए बी लिखूंगा, इसे देखने में अच्छा लगे। बी को बी से करूंगा तो बी का वर्ग, ये भी ठीक है। बी को सी से करूंगा तो बी सी। चलो तीसरे की बारी, सी की, सी को ए से किया तो सी ए, इसको मैं लिख ही रहा हूं पहले से। सी को बी से करेंगे तो बी सी, और सी को सी से करेंगे तो सी का वर्ग, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी दिक्कत हो किसी को तो यहाँ पर कमेंट करके मुझे बता देना, सर न्यू टाइम टेबल कहाँ मिलेगा। न्यू टाइम टेबल में है ही क्या बच्चों, 3 बजे क्लास स्टार्ट होती है, ध्यान रखना डेली। न्यू टाइम टेबल इसमें कुछ भी नहीं है, सब कुछ पुराना ही है, बस हाँ 2 बजे वाली क्लास आपकी 3 बजे हो गई, अब तो और आसान है टाइम टेबल। आप क्लास लो, क्लास और टाइम टेबल की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलो यहाँ पर अब देख लेते हैं, जहां जहां चर की पावर बराबर होगी वो सारे पद आपस में जुड़ जाएंगे। तो देखो, ए स्क्वायर के साथ तो कुछ नहीं, क्योंकि कहीं और ए स्क्वायर नहीं है, प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, पावर बड़ी वाली पहले लिख लो जैसा कि हम लिखते हैं। उसके बाद बात करते हैं ए बी की, ये रहा ए बी, कहीं और है ए बी, ये रहा ए बी, यहाँ पर ए और बी की पावर बराबर है तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं 2ab, और कहीं ए बी तो नहीं है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, यहां पर अब बात करते हैं आगे। ये क्या लिखा था भाई, बी को बी सी का बी स्क्वायर, बी को सी सी का तो बी सी, सी तो यहाँ मिसिंग है, ठीक है। अब बात करते हैं बीसी की, तो बीसी भी दो जगह है, यहाँ देखो तो ये भी टू बी सी, और ऐसे ही 2c, आप ध्यान से देखोगे तो सी ए भी दो जगह मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह ये फार्मूला आ गया आपका। इस फार्मूले के बेस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं जल्दी जल्दी, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत हो तो बताओ। सी छूट गया, हाँ लिख दिया मनीष, लिख दिया, छूट गया था, समझ नहीं आ रहा सर, इसमें समझ में नहीं आ रहा, मतलब गुणा करना नहीं आता आपको बांके बिहारी। अगर ये गुणा करना नहीं आया आपको तो पिछली क्लास में कैसे समझ में आ गया था, पिछली क्लास में रहे नहीं होगे, और क्या, नहीं रहे थे ना, बांके बिहारी स्टेटस पिछली क्लास में नहीं थे ना।
हाँ भाई गुणा कर रहा हूँ, नॉर्मल सी गुणा है। देखो जब भी इस तरह मतलब एक ब्रैकेट में कुछ पद हो और दूसरे ब्रैकेट में कुछ पद हो, ठीक है, यानी कि एक बहुपद को दूसरे बहुपद से जब गुणा करते हैं ना, तो पहले बहुपद के सभी पदों को दूसरे बहुपद के सभी पदों से एक एक करके गुणा करना होता है, ध्यान रखना। तो इसके तीनों पदों को इसके तीनों पदों से मैं गुणा करूंगा, यानी कि इसके पहले पद को इसके तीनों पदों से, फिर इसके दूसरे पद को इसके तीनों पदों से, फिर इसके तीसरे पद को भी इसके तीनों पदों से, और ये हमेशा करते हैं इस गुणा में, ठीक है। हाँ सवाल बता रहा हूँ, ये तो आता ही होगा, कई बच्चे जैसे नए होते हैं ना उनके लिए बताता हूँ मैं, आता ही होगा, हालांकि ये बेसिक ही है अभी, ठीक है। तो चलो बात इन्होंने सही कही, सवाल बताता हूँ, लेकिन सवाल बताने से पहले, क्योंकि जब सवाल आएंगे ना तो लगातार सवाल ही आएंगे, तो इससे पहले एक दो फार्मूले जो और यूज करने हैं हमें वो भी बता देता हूं मैं, ठीक है। चलो अगला जो फार्मूला हमें यूज करना है वो ये है, ध्यान से सुनना, a प्लस बी की पावर 3, ठीक है। अगला फार्मूला ये यूज करना है हमें आज के क्वेश्चंस में। ये क्या है, देखो इसको लिख सकते हो आप a प्लस बी, ठीक है, गुणा a प्लस बी की पावर 2 लिख सकते हो। ये a प्लस बी की पावर 3 है, तो इसे हम a प्लस बी एक बार अलग कर सकते हैं और a प्लस बी की पावर 2 लिख सकते हैं। और a प्लस बी की पावर 2 तो मैं एक्सप्लेन करने वाला नहीं हूं यहाँ पर, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में किया था, वो था आपका a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो बस थोड़ा सा जल्दी करेंगे हम इसे। अब a को करेंगे इन दोनों तीनों से गुणा, तो a को करोगे a से तो हो गया a की पावर 3, a को 2ab से करोगे तो ये हो गया 2 a की घात 2 b, और a को b स्क्वायर से करोगे तो a बी स्क्वायर, ठीक है। अब b की बारी, b को a स्क्वायर से करो तो ये हो गया a स्क्वायर b, b को किससे 2ab से करो तो ये हो जाएगा प्लस का 2ab स्क्वायर, ठीक है। अब b को b स्क्वायर से करोगे तो b क्यूब हो जाएगा ये। और इस तरह आप देखोगे जो बराबर पावर वाली चीजें वो आपस में जुड़ जाएगी। 2 स्क्वायर a स्क्वायर b है, a स्क्वायर b कहीं और है जिसमें घात इसके जैसी हो, हाँ ये रहा a स्क्वायर b, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे 2 और 1। जब चरों की पावर बराबर हो तो उसके गुणांक जुड़ते हैं, ध्यान रखना। तो यहाँ पर गुणांक 2 है, यहाँ पर गुणांक 1 है, तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर b, और बिल्कुल इसी तरह ये दोनों जोड़ के भी क्या हो जाएगा 3a b स्क्वायर और प्लस b क्यूब। एक तो हो गया फार्मूला ये, और इसको एक और तरीके से लिखते हैं वो भी लिख देता हूं मैं। वो कैसे लिखते हैं, यहां पर देखो क्या करते हैं, 3ab कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से। इन दोनों में देखो a भी है, b भी है और 3 भी है, ये कॉमन ले लेंगे हम, ठीक है। फार्मूला तो लिख दिया भाई, बिल्कुल संजीव मौर्य, अगला अगला फार्मूला आपने बिल्कुल सही लिखा है। तो यहाँ पर 3ab हो जाता है कॉमन, यहाँ से 3ab लिया तो बचा a, और यहाँ पर 3ab कॉमन ले लिया तो एक b बचा, ठीक है, और प्लस b की पावर 3। तो ये रहा आपका फार्मूला, ठीक है। कई बार हम ये यूज करते हैं हमारी जरूरत के हिसाब से, कई बार हम इसको यूज करते हैं, इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। तो आसान है बिल्कुल। ऐसे ही एक और फार्मूले की बात करें, एक और फार्मूला है आपका a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है, a माइनस बी का होल क्यूब। इस फार्मूले को और देख लेते हैं। इस फार्मूले को आप लिखते हो a माइनस बी का स्क्वायर, और उसके बाद हो जाएगा ये a माइनस बी है, और सॉरी ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। और जब इसको गुणा करोगे तो क्या होगा, a को करेंगे गुणा तो a क्यूब, a को इससे करेंगे तो माइनस 2a स्क्वायर b, ठीक है। a को b स्क्वायर से करोगे तो a b स्क्वायर, बढ़िया। अब माइनस b को a से करोगे तो माइनस का a स्क्वायर b, माइनस b को माइनस 2ab से करोगे तो प्लस का 2ab स्क्वायर, ठीक है। माइनस b को प्लस b स्क्वायर से करोगे तो माइनस का b क्यूब, ठीक है। और ये हो गया आपका a क्यूब, ध्यान देना यहाँ पर माइनस का b क्यूब है, और बीच में क्या है वो देख लेते हैं। बीच में आपका a स्क्वायर भी है, ये भी a स्क्वायर भी है, दोनों माइनस के हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस का 3a स्क्वायर b हो जाएगा, क्योंकि माइनस 2 वो माइनस 1 है, और ये प्लस का 3ab स्क्वायर, ये और ये मिलकर, ठीक है, और माइनस b क्यूब। यहाँ भी आप कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, कॉमन लेने के बाद ये फार्मूला याद रखना आसान है, माइनस 3ab कॉमन लो, माइनस 3ab कॉमन लो, तो यहाँ पर बचेगा a, और यहाँ पर माइनस का b, क्योंकि आपने जो कॉमन लिया वो माइनस का लिया तो साइन चेंज होगा, और माइनस b क्यूब। तो ये याद रखना आसान है, क्योंकि इसमें हर जगह सिर्फ माइनस ही लगाना है, यहाँ पर थोड़ा सोचना पड़ता है। यहाँ पर बस ये ध्यान रखना है, देखो b माइनस का है तो b की पावर जहां जहां ऑड होगी वो माइनस का आएगा। देखो b की पावर यहाँ पर ऑड, ऑड समझते हो, विषम, यहाँ पर b की जो घात है ना वो विषम संख्या है, विषम संख्या होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पर b की जो घात है वो विषम संख्या है, तो ये भी माइनस का होगा। इस तरह आप याद रख सकते हो, यानी कि जहां पर b की पावर विषम होगी वो पद माइनस का है। किसी को याद ना रहता हो तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ई विद्या, चलो
नहीं थे ना बाकी भी यार, इसलिए पूछ रहे हो, इसलिए दिक्कत हो रही है। चलो अभी फिर भी समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन की बात करें, ये क्वेश्चन जो है ना पिछली क्लास का छूटा हुआ क्वेश्चन है। पिछली क्लास में मैंने आपसे कहा था कुछ क्वेश्चंस और हैं जो करवा दूंगा मैं अगली क्लास में, एक दो क्वेश्चन रह गए थे। तो इस क्वेश्चन की बात करें, ये क्वेश्चन कैसे होगा। अब आप इस क्वेश्चन के लिए तरीका मुझे बताओ, आंसर बताने की कोशिश करना, मल्टीप्लाई करके ना करना पड़े आपको, इसमें आपको सर्वसमी का प्रयोग करके करना। ध्यान रखना बच्चों, सर्वसमिका से ही करना है इसे, ठीक है। तो चलो इसे सर्वसमिका से करते हैं। कौन सी सर्वसमिका यहाँ लग सकती है, आप फिर से देखोगे यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, दोनों का साइन चेंज है, दोनों का साइन चेंज है। इसका मतलब आप क्या करोगे, फिर से वही काम, x प्लस एक्स माइनस 2, बाद वाले के साथ ब्रैकेट लगा दोगे जो मैंने बताया था आपको, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस था, यहाँ बाहर माइनस ले लोगे, अपना साइन अंदर का वैसा ही हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा प्लस का और ये माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। और देखो अब फार्मूला लग गया आपका, ठीक है। तो ये लग गया a प्लस बी ए माइनस बी, तो ठीक है, a प्लस बी, अरे क्या कर रहा हूँ मैं, गुणा करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी माइनस बी तो बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का ए स्क्वायर और माइनस एक्स माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। और बस इसे सॉल्व कर देना आपको, ये एक्स की पावर 4 आ गया और ये माइनस, इसको सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab तो माइनस 4x हो जाएगा और प्लस का 4, ठीक है। ब्रैकेट खोलोगे तो क्या होगा, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 4x और माइनस का 4, सारे साइन चेंज हो जाएंगे और इसके बाद कुछ भी नहीं जुड़ सकता। ये रहा आपका आंसर, ठीक है। किसी का आया था ए क्यूब माइनस बी क्यूब, कौन सा बता रहे हो, तो दूसरा बता रहे हो, ये एक्स की पावर 4 है, सॉरी, अच्छा उसका फार्मूला बताया अभी। भाई प्रणाम आईपीएस, प्रणाम, कैसे हो, स्वागत है आपका, आप सभी ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन और था जो पिछली क्लास का छूटा हुआ है, वो ये था, देखो इसमें क्या है ना, इसमें ध्यान से सुनना, इसमें बाद वाले का साइन कैसा है, इसमें जो बाद वाला है ना उसका साइन अलग है और जो बीच वाला है उसका साइन सेम है। तो ऐसे में क्या करो, ऐसे में कोशिश करो शुरू के जो 2 है ना उसका जोड़ा बनाओ, शुरू के 2, तो x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर, इसका जोड़ा बना लो और माइनस x, ठीक है। अब दूसरे में भी यही, ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस का 1, तो आप देखोगे फिर से देखो ये और ये सेम है, ये a माइनस बी और ये a प्लस बी, ठीक है। तो ये तो आसानी से हो जाएगा आपका, एक स्क्वायर इसका स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, यानी कि माइनस ये एक्स, एक था एक्स था भाई, ये गड़बड़ है यहाँ पर, ये एक्स ही था, ठीक है। थोड़ी सी गड़बड़ है क्वेश्चन में, गड़बड़ तो नहीं है, एक काम करो, एक गड़बड़ तो मुझसे ही हो गई, वो मैं मुझसे जो गड़बड़ हुई मैं सही कर देता हूँ। एक जैसा है ही नहीं ना, बात ये है, ये पद एक जैसे नहीं है। पहले एक्स कॉमन ले लो इसमें से, पहले वाले में से एक्स कॉमन आ जाएगा, उसके बाद ही एक जैसा हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, अब बिल्कुल उसके जैसा ही हो गया, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ठीक है। अब सुनो, इस x को तो अलग रहने दो अभी फिलहाल, और इन दोनों को कर लो, इन दोनों करोगे, देखो ये हो गया आपका a, ठीक है, देखो एक जैसा, और ये हो गया आपका b, तो ये a माइनस बी और a प्लस बी, आप चाहो ब्रैकेट लगा के यहाँ दिखा सकते हो जैसे मैं अभी दिखा रहा था। अब आप क्या करोगे, a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया आपका, ठीक है। अब उसके बाद चलो भाई a स्क्वायर कर लेते हैं, ये हो जाएगा x की पावर 4 माइनस 2ab, तो माइनस का 6x और प्लस 9x स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद माइनस 1, उसके बाद यहाँ पर x, अब इसको करो, x की पावर 4, x की पावर 4, ये और कुछ जुड़ना है नहीं, बस ये 9x पहले लिख दो, 9x माइनस 6x, एक मिनट, ये 2ab भी गड़बड़ है, इसको भी ठीक करो जल्दी से, 2ab 6x क्यूब है, ये 6x क्यूब है ये, और ये 9x स्क्वायर, तो इसको पहले लिखने की जरूरत नहीं है। और जल्दी से इसे बताओ क्या होगा, और कुछ तो हो नहीं सकता, बस सीधा गुणा कर दो, और कुछ तो इसमें हो नहीं सकता, जल्दी से गुणा कर दो इसे, ठीक है भाई। और कुछ गलत हो जल्दी से मुझे बता देना, माइनस कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई तो बता देना। 6x 4 और प्लस 9x क्यूब माइनस x, ठीक है।
तो गलती तो मुझे लगता सारी मैंने सही कर दी, कुछ और गलत लगे अभी बता देना भाई। यहाँ सभी यूपी से ही है, 90% मुझे लगता बच्चे यूपी से होंगे। नहीं चलिए, और कुछ तो गड़बड़ नहीं है। एक्स से मैंने मल्टीप्लाई किया तो सभी की पावर एक्स की एक एक बढ़ गई है, सभी पदों में एक्स की पावर एक एक बढ़ गई है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन और है हमारे पास, एक क्वेश्चन और है हमारे पास। इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखो फिर से पहले दोनों के साइन एक जैसे हैं, तो पहले दोनों एक जैसे होंगे और बाद वाला पद उसका साइन अलग है, यानी कि हम कह सकते हैं इसे, लेकिन उसके अलावा पद बिल्कुल एक जैसे है ना, हाँ बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन लास्ट में फिर से गड़बड़ है। और इस वाले क्वेश्चन में यही मुझे याद आ रहा था, इस क्वेश्चन में गड़बड़ है, यहाँ पर ये एक्स होगा, और मैंने पिछले में करेक्शन कर दी थी, ठीक है, मुझे याद था एक क्वेश्चन गलत लिखा हुआ था। हाँ तो ये हो जाएगा आसानी से, ये हो जाएगा आसानी से, ठीक है। आप इसमें एक काम और कर सकते हो, इसमें एक काम और कर सकते हो आप, कि इसमें से भी एक्स और इसमें से भी एक्स कॉमन ले लो, लेकिन मैं कहूंगा जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है मैं आपको बताता हूँ। बात यह है कि अगर दोनों में से एक्स कॉमन ले लेते हो ना, बाद में फिर से गुणा करना ही है, तो कॉमन ले ही क्यों, ठीक है, जब गुणा बाद में करना ही पड़ेगा तो कॉमन ले ही क्यों। पिछले में तो हमने इसलिए लिया था कि फार्मूला बन जाए, फार्मूला मैच कर जाए, नहीं तो देखो बनता नहीं ना, पद अलग अलग थे। लेकिन इसमें तो कोई फायदा नहीं है, पद तो मुझे एक जैसे दिख रहे हैं। ये 2x की पावर 4 है, ये 2x की पावर 4 है, ये 4x की पावर 2 है, ये 4x की पावर 2 है, ये माइनस है, ये प्लस एक्स है, ये माइनस एक्स है, बस, ठीक है। तो इसलिए इसमें कॉमन की आपको कोई जरूरत नहीं है, ध्यान रखना। तो चलो भाई, कॉमन की जरूरत नहीं है तो फार्मूला शुरू करते हैं। 2x की पावर 4 हालांकि दिख रहा है, लेकिन लेने की जरूरत नहीं है, ये मेरा कहना था, ठीक है। ये हो गया आपका, और प्लस का x, ठीक है। ये पहले वाले को हमने ऐसा लिखा, दूसरे वाले को कैसा लिख सकते हैं, 2x की पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ माइनस का x। बस ये फार्मूला साफ साफ दिख रहा है आपको। तो आप क्या करेंगे, 2x स्क्वायर, सॉरी 2x की पावर 4, क्या हो रहा है, जो भी हो रहा है, ठीक है, माइनस 4x का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, बस इतना ही, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, अभी तक कोई दिक्कत किसी को? चलो आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या करना है, ये माइनस का फार्मूला लग जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा। तो वो क्या होता है, ए स्क्वायर मतलब 4x की पावर 8, ठीक है, और माइनस 2ab माइनस 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 x की पावर 5, ठीक है, और प्लस b का वर्ग यानी कि 16 स्क्वायर, ठीक है, और माइनस x स्क्वायर हो गया। तो ये 4 x की पावर 8 माइनस 16 और 5 और प्लस 15 एक्स स्क्वायर, क्योंकि वो भी एक्स स्क्वायर है, और ये हो गया, ठीक है। कॉमन कुछ लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको बस एक्सपेंड करके यहाँ पर रखना था। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, कोई डाउट नहीं, बढ़िया। आगे चलते हैं भाई। इस क्वेश्चन को कितने लोग कर सकते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ये आप सबके लिए। जल्दी से इस क्वेश्चन को करिए, जल्दी से इस क्वेश्चन को करिए। कितने बच्चों से हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, दिखने में सही दिख रहा ना, कुछ कटा तो नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं कटा भाई। जल्दी से इस क्वेश्चन को करके मुझे बताइए। आपको दिखाना है, कैसे बताएंगे आप इसका आंसर, आपको दिखाना है कि इसका जो मान है ना, वो सदैव क्या होता है, ऋणोत्तर वास्तविक संख्या होगी। ऋणोत्तर वास्तविक संख्या मतलब कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। इसका मान ए बी सी का मान कुछ भी रख लो, ए बी सी का मान चाहे माइनस रखो प्लस रखो कुछ भी रखो, इसका जो मान है ना, इसका मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा, चाहे ए बी सी का मान कोई भी वास्तविक संख्या रखो। तो जल्दी से देखो और करो, कैसे दिखाएं सर आपको, वही तो बात है। अच्छा किस किस को आता है, ईमानदारी से बताना मुझे, सिर्फ इतना बता दो किस किस को आता है भाई, बताओ। नीतू, सरोज, अंकित, बाकी बिहारी, जल्दी से बताओ। मनोज, आप जल्दी से बताइए सभी। गुड आफ्टरनून परशुराम, कैसे हो, आता है, ठीक है। यूट्यूब शॉर्ट म्यूजिक को आता है, और किस किस को आता है भाई, और किस किस को आता है, जल्दी से मुझे बताइए। ये क्वेश्चन कितने लोगों को आता है यहाँ पर, जल्दी से बताइए। धन्यवाद बाकी बिहारी, धन्यवाद। ये क्या कर रहे हो भाई, शिवम यादव, गलत है, ये कौन सा फार्मूला लगा रहे हो शिवम यादव। अगर कोई सुनो, शिवम यादव ने आंसर जो दिया है, अगर किसी को यही आंसर लग रहा है तो वो फिर से मुझे बता दो और बोल दो नहीं आता, जिसने गलती से बोल दिया आता है। अगर किसी को शिवम यादव वाला आंसर देना है तो मुझे दर्शाना है कि इसका मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा।
मैं बिल्कुल बढ़िया। कर लिया है। अच्छा, इसको दिखाने के लिए आपका आखिरी पद क्या है? मनोज कुमार चौरसिया, बस मुझे आखिरी पद बता दो, मैं समझ जाऊंगा कि आपने सही दिखाया गलत दिखाया है। जहां पर आपने क्वेश्चन खत्म किया है, जो स्टेटमेंट लिखते हो कि अतः यह है, जो भी है उसको छोड़कर, उससे पहले जो इसको आप हल करते करते इसको सिंप्लीफाई करके कुछ भी इसको किया हो आपने, उसका आखिरी पद क्या लिखा है वो मुझे समझा दो, मैं समझ जाऊंगा। जल्दी से बताओ। प्लस किया है मतलब कैसे प्लस किया, क्या दिखाया? लास्ट का पद पूछ रहा हूँ, लास्ट का पद क्या एक प्लस है क्या? वो तो जाहिर सी बात है, किसी भी सरसम में प्लस माइनस तो दिखते ही है, लास्ट में बीच में कहीं भी दिखते ही है। तो मतलब आपका आंसर मान लो मैं प्लस, मतलब प्लस मान के कह दो हम सही है। टाइम टेबल 3 बजे, मुरलीधर 3 बजे डेली, 3 बजे डेली आप लोग यहाँ पर आ जाया करें। जल्दी से मुझे बताइए भाई आंसर, मैं क्वेश्चन को करने जा रहा हूँ। आई नो सर, अरे मैंने कहा आखिरी पद मुझे बता दो जल्दी से, नहीं तो मैं करूं। कोई भी नहीं बताने वाला, जल्दी से बच्चों बताओ, फिर मैं क्वेश्चन को करने जा रहा हूं। अगर आप नहीं कर सकते तो मुझे बता दो। हेलो सर, आई एम मेंटी विनर। हाँ बहुत बढ़िया, अजय राजस्थान याद है मुझे, अभी भी याद है मुझे। तो भाई मेंटी विनर जल्दी से बताओ, आखिरी पद आपने क्या लिखा इसको अरेंज करते समय, जिससे आप ये शो कर सको कि ये हमेशा एक धनात्मक संख्या, मतलब ऋणात्मक कभी नहीं होगी। 0 हो सकती है लेकिन ऋणात्मक नहीं होगी कभी भी, एबीसी के किसी की मान के लिए, यानी कि एबीसी का मान कुछ भी रख लो नहीं होगी। गूगल पे मत डालना, बता रहा हूँ, कोई गूगल पे नहीं डालेगा इसको, नहीं आता, ठीक है। चलो मैं बता रहा हूँ, कोई बात नहीं, एक दो बच्चों ने कहा है बताने को, उनका इंतजार कर रहा था मैं। चलो ठीक है, एक काम करता हूँ बच्चों, मैं बताता हूँ, ठीक है। समझ में आ जाए तो मुझे बताना, मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ, आपको समझ में आ जाए तो मुझे तुरंत यहाँ पर सूचित करना कि हाँ आपको समझ में आ गया है, ठीक है। तो सुनो, दर्शाना है, आपको दर्शाना है कि ये जो है ऋणेतर वास्तविक संख्या है एबीसी के किसी भी मान के लिए। तो एक काम करते हैं, मैं इसमें क्या कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, 1/2 2a² + 2b² + 2c² -2ab -2bc -2ca। बताओ क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं इसे? जल्दी से मुझे बताना, क्या मैं ऐसा इसे लिख सकता हूं? जल्दी से मुझे बताना, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं इसे? हाँ मैं ऐसा लिख सकता हूं भाई, आधा बाहर लिया और अंदर 2 लिया है, ठीक है ना, ये तो जानते हो। तो उसके बाद जब मैंने ऐसा लिख लिया तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, a² -2ab + b² + b² -2bc + c² + c² -2ca, ये ca है, -2ca और +a²। बताओ, ये देखो a² 2 बार था, एक बार ये रहा एक बार वो रहा, मैं अपनी मर्जी से बस मैंने लिखा है, जहां मर्जी लिखूं मैं, क्या फर्क पड़ता है, प्लस माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन वही रहना चाहिए बस उसका, ठीक है। तो ये हो गया, b² भी 2 बार था, देख लो यहाँ पर 2 बार था b², तो मैंने 2 बार लिखा है। 2bc 2ab 2bc 2c एक एक बार था, मैंने लिख लिया, ठीक है। और उसके बाद बाकी आपने देख ही लिया, सी भी 2 बार लिखा हुआ है, सब कुछ बराबर है ये, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे क्या हो रहा है यहाँ पर हो रहा है a - b का क्या हो रहा है, ये सब जल्दबाजी का नतीजा है, a - b का होल स्क्वायर। और यहाँ पर इसकी बात करें तो ये प्लस b - c का होल स्क्वायर, और प्लस इसकी बात करें तो ये हो गया c - a का होल स्क्वायर। और आप जानते हैं किसी का भी वर्ग कभी माइनस में नहीं आता, आप जानते हैं किसी भी संख्या का वर्ग जो होता है हमेशा धनात्मक होता है, कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, पहले से जानते हैं आप, ठीक है। और सभी के सभी जानते होंगे, ये बात 9th के बच्चे भी जानते होंगे, 10th के बच्चे भी जानते होंगे,